वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला डेडिकेटेड है 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास से ही सब कुछ संभव होता है। इसलिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है डेट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब ये कैसे होता है? देखिए, सेक्सुअल को अगर तोड़ें तो सेक्सुअल को सेक्स ऑर्गन, ठीक, ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जहां पर दोनों ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसके फलस्वरूप ऑफस्प्रिंग या क्या होता है, किसी न्यू जनरेशन का डेवलपमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जंतुओं में बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अनेक विधियां होती, सबसे पहले देखते हैं मोनोसिस्टिस। बेसिकली ये एक कोश के जीव होता है जो केचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। ठीक है, जो केचुए के यानी कि अर्थवॉर्म के शुक्राशय में पाया जाता है। ठीक है, वास फ्रेंसिया में पाया जाता है। और इसके लैंगिक जनन में यानी कि दो अलग अलग जंतु भाग लेते हैं। और ये गैमिट्स जो होते हैं, इन्हें गैमिट कहते हैं। ये रचना आकार में क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं। और इनके नर तथा मादा जंतु भी समान आकृति वाले होते हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि मतलब सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो ये बात आपको मैम याद रखनी। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या है, मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी में देखिए बच्चों क्या होता है, ये परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की रुधिर में पाया जाता है। ठीक, समलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जंतु आकार एवं रचना में परस्पर भिन्न होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो समलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जंतु क्या होते हैं, समान आकार और समान रचना में होते हैं। सम मतलब समान। ठीक है, मादा युग्मक जनक आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब अचल होते हैं, स्थिर होते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं। और इसका छोटा वाला जो नर होता है उसे बोलते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं। सिंपल है। और इनमें उत्पन्न युग्मक परस्पर असमान होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं। ये बात आप लोग बच्चों याद रखेंगे। आगे देखिए, बहुकोशिकीय जंतुओं में नर द्वारा नर युग्मक यानी स्पर्म का और मादा द्वारा मादा युग्मक ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, और जो क्रमशः नर तथा मादा सेक्स ऑर्गन से डेवलप होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसे याद किया जा सकता है। बाइसेक्सुअल एनिमल, तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही एनिमल में दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और इस एनिमल इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गन और बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक, याद रखेंगे। तो वो कैसे कैसे होते हैं, देखिए केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये सिंबल होता है, मतलब उसे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अर्थात नर तथा मादा युग्मक एक ही जंतुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर भी इन जंतुओं में पर्निसेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए दो जंतुओं का साथ साथ होना आवश्यक होता है। ये बात याद रखें, क्योंकि एक ही जंतुओं के नर व मादा युग्मक अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं, इसलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए बाइसेक्सुअल एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए अलग अलग एनिमल की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा इसमें नहीं होता। आगे देखिए बच्चों, यूनिसेक्सुअल एनिमल। जैसे कि बच्चों यूनिसेक्सुअल मतलब एक यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब ऑर्गन। तो काकरोच, मकड़ी, मेढक, छिपकली, सर्प, स्तनी, मैमल सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, क्योंकि इनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग जंतुओं से डेवलप होते हैं। नर युग्मक स्पर्म, ठीक है, और मादा युग्मक ओवम कहलाते हैं। और जो बेसिकली स्पर्म होता है मोटाइल होता है, मतलब इसमें मोशन हो सकता है, बट जो ओवम होती है वो नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है बच्चों, जो नॉन मोटाइल होती है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ध्यान से जरा देखिएगा। देखिए साफ आ रहा है बिल्कुल। पुष्प का फल में परिवर्तन, देखिए ये एक पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है फूल का। ठीक, यहाँ पे देखिए अंडाशय होता है और इसकी अंडाशय भित्ति होती है। ये बीजांडकाय होता है और इसके अंदर भ्रूणकोश होते हैं। ये निस्तार्थ कांट होता है। ठीक, और ये क्या होता है बच्चों, ये बीजांडावरण होता है बच्चों। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे एक स्टाइल होता है, मतलब इसी ये जो स्टाइल है यहाँ से क्या होता है, गाइनोसियम यानी कि जो हिंदी में बोले तो भ्रूण निकलता
होता है, मतलब सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को याद रखेगा। और इसी का बाहरी स्ट्रक्चर ये होता है कुछ इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर को याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद आपको देखो ध्यान देना है, आपको बच्चों ये ध्यान देना है कि नर एवं मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब ये बात याद रखना है। देखिए, जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होता है बेटा? रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए होता है। और अगर हम किसी कोशिका की वृद्धि एवं विकास की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अगर आगे की बात करें, नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को प्रोसेस होता है सिनगैमी। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि संयुग्मन का जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, या वी कैन से डेट संयुग्मन। और इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जायगोट कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या पुनः जनकों की भांति दोगुनी होती है। देखिए, अभी मैंने ये बात बताई कि ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भैया? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि नर तथा मादा युग्मक के आपस में परस्पर संयुग्मन की क्रिया को, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ द्विलिंगी जंतुओं में एक ही जंतु का नर व मादा युग्मों का मिलन होता है और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फीताक्रमी में, जैसे फीताक्रमी में आगे देखिए, जब एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न जंतुओं के द्वारा निर्मित नर एवं मादा और उस युग्मकों के बीच परस्पर क्रिया होती है। मतलब एक ही जाति के अलग अलग एनिमल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और समस्त एक लिंगी व द्विलिंगी जंतुओं में क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बात याद रखें, समस्त एक लिंगी व द्विलिंगों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो बेटा इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकॉन को दबा रखिए, उस घंटे को दबाए रखिए, ताकि आपको बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।